अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, बहुत सारी डीएफ जो हैं उनका ये सवाल होता है कि डीएम ने हमें छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी में चला गया है, तो क्या डीएम थर्ड पार्टी के साथ खुश रहता है? क्योंकि बज़ाहिर तो वो यही दिखाता है कि वो बहुत खुश है, और यही चीज़ जो है देखकर डीएफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है और वो पेन में चली जाती है, लो वाइब्रेशन में चली जाती है कि मुझे छोड़कर वो खुश है। अगर उसने शादी कर ली है तो वो घूम रहा है, फिर रहा है, पिक्चर्स डाल रहा है, वो तो खुश है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सारे दर्द मैं झेल रही हूँ, सारा इनर वर्क मैं कर रही हूँ, जबकि हम दोनों ही ट्विन जर्नी में हैं, लेकिन सब कुछ मुझे फ़ेस करना पड़ रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और डीएफ को यही लगता है कि उनका डीएम जो है वो बिल्कुल मस्त है, खुश है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आज आपको आपके डीएम की जो है वो रियल फीलिंग बताने वाली हूँ, रियल उसकी जो कहानी है वो बताने वाली हूँ कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश रहता है या फिर नहीं रहता है, ठीक है। और क्या क्या रीज़न्स होते हैं, क्या क्या मामलात होते हैं, वो भी मैं यहाँ पर कवर करूँगी। पहली बात ये होती है कि डीएम को थर्ड पार्टी से कभी भी सुकून नहीं मिलता है। जब डीएम थर्ड पार्टी के साथ होता है तो ज़िंदगी उसे आसान लगती है, लेकिन अंदर से वो चैन महसूस नहीं करता है। वो हर वक्त बेचैन रहता है, जैसे कुछ मिसिंग हो। उसे सुकून सिर्फ डीएफ के साथ मिलता है, जहाँ उसे बिना बोले समझा जाता है। लेकिन यही चीज़ समझने में डीएम को काफ़ी वक्त लग जाता है। अब वक्त क्यों लग जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जो कि मैं वीडियोज़ में तरह तरह से बताती ही रहती हूँ कि जब तक डीएम जो है वो अवेकन नहीं होता है तब तक वो कंफ्यूज ही रहता है, क्योंकि उसे जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि जो वो फील कर रहा है वो उसकी रियल फीलिंग है या फिर उसकी महज एक अट्रैक्शन। दूसरी बात ये होती है कि डीएम खुद को धोखा दे रहा होता है। कैसे? वो अपने दिल की बात नहीं मानता, वो सोसाइटी या फैमिली की सोच में अटक कर रह जाता है, ठीक है? और वो रिश्ता चुनता है जो असल में उसे चुभता है। लेकिन वो दिखावा करता है जैसे सब ठीक है, ताकि दुनिया को लगे कि उसने सही फैसला किया है। बात आई समझ में? यानी कि जो पोस्ट वो लगाता है, जो पिक्चर्स वो लगाता है, जो वो बज़ाहिरी आपको घूमता फिरता नज़र आता है, वो सिर्फ़ एक दुनिया दिखावा होता है। क्योंकि डीएम के अंदर आपको पता है कि ईगो साइड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और वो अपने फ़ैसले को जो है वो गलत जो है वो नहीं साबित करना चाहता। लेकिन अंदर से तो वो बेचैनी महसूस कर रहा है, मगर बज़ाहिरी वो नहीं दिखाना चाहता कि मैं अपने फ़ैसले पर जो है पछता रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि जो है अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उससे भागता है, और जो है ज़ाहिर ये करता है कि वो बहुत खुश है और उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इसके अलावा थर्ड पार्टी सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट होती है। थर्ड पार्टी एक ऐसा रिश्ता होता है जो सिर्फ टाइम पास लगता है। उसमें ना वो गहरा प्यार होता है, ना रूहानी कनेक्शन। डीएम कभी ना कभी ये महसूस करता है कि वो सिर्फ एक रोल निभा रहा है, जिसमें उसका दिल शामिल नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? यानी कि शुरू के जो दिन होते हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो उसको समझने में टाइम लगा देते हैं कि वो ये समझता है कि शायद मैंने ये न्यू रिलेशन अभी शुरू किया है, तो इसलिए शायद मुझे कंफर्ट जो है वो फ़ील नहीं हो रहा है। या फिर वो कुछ डीएम ऐसे भी होते हैं कि जो कंफर्ट फ़ील करते हैं शुरू के अंदर, लेकिन आगे चलकर उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, जो कि जो रियल फीलिंग होती हैं वो उनके सामने आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ डीएम के साथ ये होता है कि वो शुरू में ही कंफर्ट फील नहीं कर रहे होते, और वो ये सोचते हैं कि नहीं यार, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा और मैं सब ठीक कर लूँगा और कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन अप एंड डाउन हो सकती है। वही वो वक्त होता है जब डीएफ को लगता है कि यार नहीं, वो तो सेट हो गया, वो तो खुश है, और मतलब वो तो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत इजीली चल रहा है, और वो मतलब लग ही नहीं रहा कि वो दुखी है। तो मतलब सिर्फ मैं ही एक पागल हूँ जो ये करे जा रही हूँ, उसके पीछे मरे जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, और उसका इंतज़ार करे जा रही हूँ, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक्चुअल में उसे बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, बट वो खुद ही समझ नहीं पा रहा होता असल में अपनी फीलिंग्स को। तो वो आगे की चीज़ों को फिर कैसे
समझे। तो यहाँ पर डीएफ का जो है काम होता है वो यही होता है कि वो अपना फ़ोकस अपने आप पर लगा ले, अपनी एनर्जी को अपने पास लगा ले, ना कि जो है वो डीएम की तरफ ये सोचे कि वो खुश है और वो तो बहुत मज़े कर रहा है। तो डीएफ क्या करती है कि यही सारी चीज़ें जो है वो सोच सोच के यही थर्ड पार्टी को एनर्जी दे देकर वो थर्ड पार्टी के साथ जो है वो मामलात को क्लियर खुद ही करवा देती है डीएम की लाइफ में, ठीक है। और वो डीएम जो है उसके साथ वैसी सेटिंग करने के चक्कर में होता है कि यार शायद उसे लग रहा होता है कि नहीं जो है ये रिश्ता तो मैंने दुनिया के सामने है, ये रिश्ता घर वालों की मर्ज़ी से है और मैं मैं खुश हूँ इसके अंदर। वो अपने आप को ये प्रिटेंड करता है कि मैं खुश हूँ इसके अंदर और जो मेरे अंदर फीलिंग्स डीएफ के लिए वो गलत हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी जो वो वाइफ़ है अगर उसकी, तो मैं वाइफ़ की तरफ डेडिकेटेड रहूँ और इसके आगे पीछे घूमूँ, थोड़ा-सा इसको खुश रखूँ, तो मैं भी सेट हो जाऊँगा, ठीक है। यानी कि वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को जो है वो सुकून देने के लिए वो ये सारे जो है वो काम करता है। और इसी दौरान डीएफ को जब वो नज़र आता है तो डीएफ को लगता है कि यार वो तो बहुत मौज मस्ती में है, वो तो फुल टाइम बहुत मज़े कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मज़े जो हो रहे हैं वो डीएफ की मेहरबानी की वजह से भी होते हैं, क्योंकि डीएफ इतना ज़्यादा जो है वो सोचती है कि यार वो थर्ड पार्टी बड़ी खुश है और उसने खुश रखा हुआ है जब तो वो खुश है, और ये वो तो वो वाकई में खुश रहते हैं क्योंकि ये मैनिफेस्ट हो जाता है। डीएम को डीएफ की याद हर वक्त सताती है, चाहे वो जितना भी बिज़ी हो, डीएम के ज़हन में डीएफ रहती ही है, ठीक है। उसकी स्माइल, उसकी आंखों का नूर, उसकी बातों का असर, सब कुछ उसे याद रहता है। वो कंपेयर करता है थर्ड पार्टी को डीएफ से और हर बार डीएफ जीत जाती है। और फिर किसी सिचुएशन में डीएम इस चीज़ से भी डर जाता है कि यार ये क्या है, मैं अभी भी अपनी डीएफ को ही क्यों जो है वो ऊपर रख रहा हूँ, या फिर डीएफ की ही याद मुझे क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। यानी कि वो गिल्ट भी जो है वो महसूस करता है, क्योंकि अगर वो मैरिड हो गया है तो उसे ये रहेगा कि मैं मैरिड हूँ और जो है अब मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तो क्या करता है कि वो उसको लेट गो करने की कोशिश करता है और अपने आप को थर्ड पार्टी के साथ ही इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में अपनी असली फीलिंग को छुपाता है। वो अपना असली चेहरा दिखाता ही नहीं, अपना पेन, अपना गिल्ट, अपने रिग्रेट सब छुपाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जहाँ है वो उसकी असली जगह नहीं है, सिर्फ मजबूरी है या फिर कन्फ्यूजन का नतीजा। यानी कि कुछ डीएम जो है वो समझ जाते हैं, क्योंकि जो अपनी फैमिली के प्रेशर में आके और सोसाइटी के दबाव में आकर जो है रस्मों रिवाज के उसमें आकर जो है वो डिसीजन लेते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यार ये मजबूरी का रिश्ता है, इसे निभाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ डीएम जो है वो कन्फ्यूजन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उन्होंने कन्फ्यूज़ होके ये डिसीजन लिया था, तो अब जब ये डिसीजन वो ले चुके हैं तो उन्हें ये निभाना भी पड़ेगा। डीएम को साइंस मिलते हैं जो डीएफ की तरफ खींचते हैं उसे। वो बार बार डीएफ का नाम भी देखता है या कोई सॉन्ग सुनता है जो उसे डीएफ की याद दिला देता है। डीएम को भी एंजल नंबर्स वगैरह दिखते हैं, 11 11 222 वगैरह वगैरह, जो कि सब डीएफ को भी दिखते हैं। कभी उसको ड्रीम भी आते हैं डीएफ के। ये सब जो है वो यूनिवर्स की तरफ से रिमाइंडर होते हैं जो है उसको ये बताने के लिए कि उसका जो असली रास्ता है वो डीएफ की तरफ जाता है। लेकिन कुछ डीएम समझ जाते हैं और वो अपने डीएफ की तरफ लौट भी आते हैं और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करते हैं और अपना जो भी उनसे हुआ उसकी माफ़ी भी मांगते हैं और उन्हें एहसास हो भी जाता है, ठीक है। यानी कि वो अवेकनिंग पॉइंट में आ जाते हैं। लेकिन कुछ डीएम जो हैं वो अगर अवेकन इस पॉइंट पर भी आकर नहीं होते हैं तो वो मज़ीद इसी लेवल पर आगे चलते रहते हैं। फिर डीएम को जो है वो थर्ड पार्टी से सबक भी मिलता है। थर्ड पार्टी से वो ये सीखता है कि असली मोहब्बत सिर्फ जो है वो डीएफ ने की थी उससे, ठीक है। उसे पता चलता है कि थर्ड पार्टी बस एक लेसन थी जिससे उसे अपनी असली फीलिंग्स को समझने का मौका मिला है। डीएम का गिल्ट उसे अंदर से तोड़ता है। जब डीएम को याद आता है कि उसने डीएफ का दिल दुखाया है या उसे इग्नोर किया तो उसे गिल्ट महसूस होता है और वो छुप छुप के रोता भी है या खुद से नाराज़ होता है। ये गिल्ट उसे डीएफ की तरफ लौटने का रास्ता दिखाता है। डीएम जो है वो स्पिरिचुअली डीएफ से जुड़ा रहता है।
जिस्म अलग हो सकते हैं मगर रूह का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। डीएम और डीएफ के दरमियान एक इनविजिबल कनेक्शन होता है। जब डीएफ मेडिटेट करती है या हीलिंग करती है, डीएम उसे महसूस करता है बिना किसी कांटेक्ट के। डीएम तब वापस आता है जब डीएफ अपने आप में कंप्लीट जो है वो हो जाती है। जब डीएफ अपना हीलिंग जर्नी कंप्लीट करती है, जब वो डीएम के बिना भी खुश रहना सीख जाती है, तभी डीएम को अंदर से जो है वो अट्रैक्शन होती है, वो वापस आता है। क्योंकि अब जो है वो डीएफ की एनर्जी हाई होती है और उसे खुद रियलाइज़ होता है कि असली प्यार डीएफ ही थी। तो ये होती है डीएम की कहानी थर्ड पार्टी के साथ। इसी तरह वो अपनी लाइफ को जो है वो खींच रहा होता है, चला रहा होता है, ठीक है, गिल्ट के अंदर और रिग्रेट के अंदर, बस वो मजबूरी के अंदर, कन्फ्यूजन के अंदर अपनी ज़िंदगी को जो है वो ले जाए जा रहा होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर वो अवेकन टाइम पर हो जाता है तो चीज़ें जल्दी रिज़ॉल्व हो जाती है, और अगर वो अवेकन नहीं हुआ या फिर अवेकनिंग उसकी डिले हो गई है या फिर जो है वो अवेकनिंग में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर टाइम लग जाता है। इसीलिए हर बार मैं यही डीएफ से कहती हूँ कि वो ख़ुद पर फोकस करके अपनी एनर्जी को अपने पास सेव रखे और डीएम के बारे में ज़्यादा ना सोचे, ना ही अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है तो उसके बारे में सोचे कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, कुछ भी ना सोचे और सिर्फ अपने आप पर जो है वो काम करे, अपने जो है वो सोल पर्पस पर काम करे और ख़ुद को हील रखे, खुश रखे और हाई वाइब्रेशन में रखे, तो डीएम जो है वो जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।